तो दोस्त देखते हैं, यहाँ कह रहा है किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या था। तो किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय की अगर बात करेगा तो नौका विहार, याद रहे नौका विहार। ठीक। आगे किशनगढ़ शैली का बहुचर्चित चित्र है तो बनी ठनी। किशनगढ़ शैली के बहुचर्चित अगर चित्र की बात करेगा तो बनी ठनी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे ये कह रहा है कि जयपुर, ठीक है भाई, जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए। जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए। तो सबसे उत्तम चित्र क्या हो जाएगा, गोवर्धन धारण तथा रास मंडल। गोवर्धन धारण तथा रास मंडल। जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र क्या हो जाएगा, गोवर्धन धारण तथा रास मंडल। नेक्स्ट, जयपुर चित्र शैली के बड़े आकार के मुखाकृति चित्र बताइए। जयपुर चित्र शैली के बड़े आकार के, ठीक है भाई, बड़े आकार के हो जाएंगे सवाई राजा जय सिंह द्वितीय तथा प्रताप सिंह जी। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय तथा प्रताप सिंह जी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, जयपुर चित्र शैली के पट चित्र बताइए। जयपुर चित्र शैली के पट चित्र की बात करेगा तो ग्रीष्म चित्र तथा शरद का चित्र हो जाएगा। ग्रीष्म चित्र तथा शरद का चित्र। जयपुर चित्र शैली में किस धर्म के प्रति, किस धर्म के विज्ञप्ति लेख चित्र प्राप्त हैं। जयपुर चित्र शैली में किस धर्म के विज्ञप्ति लेख चित्र प्राप्त हैं। तो दोस्त जैन हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। यहाँ कह रहा है जोधपुर में किस विषय पर अत्यधिक चित्र बने हैं। तो राजाओं के व्यक्ति चित्र। जोधपुर में किसके बने भाई, जोधपुर राजाओं के व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ पे कह रहा है, एक मिनट भाई, ठीक, यहाँ कह रहा है बुंदेला चित्र शैली के चमड़े पर बने चित्र उदाहरण किस पोथी में प्राप्त हैं। बुंदेला चित्र शैली के चमड़े पर बने चित्र उदाहरण किस पोथी में प्राप्त हैं। तो ये दोस्त हाफिजे दीवान हो जाएगा। हाफिजे दीवान हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए हैं, तो व्यक्ति चित्र। ठीक है भाई, आगे बुंदेला शैली के किस राजा या राव का सुंदर व्यक्ति चित्र प्राप्त है। तो ये आपका हो जाएगा राजा शत्रुजी का। ठीक है भाई, बुंदेला शैली। आगे यहाँ कह रहा है बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर अधिक चित्र बने हैं। बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर। तो बीकानेर के शाही महलों पर धार्मिक विषय पर ज़्यादा चित्र बने हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यहाँ पे राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है। राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम है जयपुर कलम। ठीक, राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या हो जाएगा भाई, राजपूत कलम। नेक्स्ट, लघु चित्र प्रेम की नाव ये किशनगढ़ से है। तो लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ से। नेक्स्ट, यहां पर कह रहा है कि चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें गुंदोलाव झील, कौन सी भाई, गुंदोलाव झील को प्रायः चित्रित किया गया है, तो किशनगढ़। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई है। प्रथम रागमाला श्रृंखला, इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई है। तो वो दोस्त हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा, मेवाड़। अगला है भाई, किस राजस्थानी शैली में अधिकांश बाघ और सिंह का अंकन मिलता है। तो बाघ और सिंह का अंकन कहाँ मिलता है, बाघ बीकानेर। ठीक, बाघ राजस्थानी शैली में अधिकांश बाघ और सिंह का अंकन किसमें मिलता है, बीकानेर। आगे मध्ययुगीन मिनिएचर चित्रकला परंपरा थी कैसी, संभ्रांत उच्च वर्गीय लोक कला। राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है।
राजस्थान में जहांगीर महल की बात करेगा तो वो दोस्त पुष्कर में है। कहाँ पे? पुष्कर में। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि मुंडियार रीख्यात का विषय है तो मारवाड़ के राठौर। ठीक है दोस्त, मुंडियार रीख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौर। नेक्स्ट, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र दोस्त बूंदी हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अगला आपका रहा पशु पक्षियों की पेंटिंग को महत्व देने वाले स्कूल का नाम बताइए, तो बूंदी हो जाएगा। पशु पक्षियों की पेंटिंग को महत्व देने वाले स्कूल का नाम बूंदी। ठीक, पशु पक्षियों बूंदी। 121, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है, तो नानक राम हो जाएंगे। ये अलवर चित्रकला से संबंधित नहीं है। राजस्थान में कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है, तो सांगानेर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लोक देवता मल्लिकानाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, तो तिलवारा, बाड़मेर। ठीक है, तो मल्लिकानाथ जी का मंदिर हो जाएगा तिलवारा। ठीक, राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है, तो मेवा नगर प्रसिद्ध है पार्श्वनाथ मंदिर के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है कि अभिकथन 1, विश्व में रागमाला चित्रण परंपरा के समानांतर कोई परंपरा नहीं रही। ठीक है, विश्व में रागमाला चित्रण परंपरा के समांतर कोई परंपरा नहीं रही। संगीत जैसे अमूर्त विषय का मूर्त रूप रागमाला चित्रण परंपरा में ही संभव हो पाया। ठीक है भाई, तो दोनों सही हो जाएंगे। अगला है, यहाँ रागमाला के चित्र सबसे अधिक किस शैली में बने हैं, तो राजस्थानी। राग, रा से राग, र से राजस्थानी। तो रागमाला के चित्र सबसे अधिक किस शैली में बने हैं, तो राजस्थानी शैली हो जाएगा। राणा कुंभा संबंधित थे, राणा कुंभा किससे संबंधित थे भाई, मेवाड़ से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। 15वीं शती ईस्वी में जैन कल्पसूत्र लघु चित्र किस जगह रचित हुई है, तो ये उदयपुर में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है कि शुरुआती समय में राजस्थानी लघु चित्रकला पर किस तरह का प्रभाव दिखाई देता है, तो लोक कला, अजंता के भित्ति चित्र और गुजरात की चित्रकला। तो शुरुआती समय की बात कर रहा है, राजस्थानी लघु चित्रकला पर किस तरह का प्रभाव दिखाई देता है, ये लोक कला, अजंता के भित्ति चित्र और गुजरात की चित्रकला हो जाएगी। आगे देख लेते हैं भाई। आगे यहाँ कह रहा है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, तो निहाल चंद का हो जाएगा किससे, किशनगढ़ से। ठीक, और उत्कल राम का हो जाएगा जयपुर शैली से, साहिब राम का हो जाएगा बूंदी से, मनोहर का बी चौथा। ठीक, तो हमने किसका किसका देख लिया, ए का तीसरे से, निहाल चंद का किशनगढ़ से हो जाएगा। बी का चौथे से मेवाड़ से हो जाएगा। सी का आपका हो जाएगा पहले से, साहिब राम जयपुर से। अच्छा, इसको थोड़ा सा कट करना है। ठीक, तो यहाँ से नेक्स्ट देख लेंगे भाई। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, 1 मिनट जरा सा, तो यहाँ हो गया। अगला देखेंगे, अगला दोस्त हो जाएगा निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। ठीक, तो निहाल चंद की बात कर रहा है, निहाल चंद कहाँ के थे भाई, किशनगढ़ के। ठीक है, मनोहर की बात कर रहा है, मनोहर आपके मेवाड़ के हो जाएंगे। हमने बताया था
कि म से मनोहर, म से मेवाड़, ठीक। और साहिब राम, ये आपके जयपुर शैली से हो जाएंगे। उत्कल राम की अगर बात करेगा तो ये आपके सेकंड से हो जाएंगे, ठीक है, बूदी से। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का सेकंड, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किन मायनों में राजस्थानी शैली के चित्र मुगल शैली से भिन्न है, किन मायनों में, ठीक है। राजस्थानी शैली के चित्र मुगल शैली से भिन्न है। तो विषय कहानियों का चित्रण, ठीक है, विषय कहानियों का चित्रण। आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है। तो जातक कथाएं हो जाएंगे दोस्त, ठीक है, ये सब तो हैं ना, जातक कथाएं नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। चित्रकार निसारुद्दीन किस लघु चित्रण शैली से संबंध थे। तो मेवाड़ लघु चित्रण शैली हो जाएगा। आगे अलवर और उनियारा शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। अलवर और उनियारा शैलियों की अगर बात करेगा तो ये ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती हैं, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ कह रहा है किस आधार पर राजस्थानी लघु चित्रों को अन्य उप शैलियों में वर्गीकृत किया गया है। तो भौगोलिक व स्थानीय अभिरुचियों के आधार पर। यहाँ पर राजस्थान लघु चित्रण कला की कितनी उपशैलियाँ हैं। राजस्थान लघु चित्रण कला की कितनी उपशैलियाँ हैं। तो दोस्त ये 4 हो जाएंगी, ठीक। अगला देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है मेवाड़ लघु चित्रकला का सबसे विकसित रूप दिखाई देता है हमें। तो पालम भागवत में मेवाड़ लघु चित्रकला का सबसे विकसित रूप दिखाई देता है पालम भागवत में। 138वां हो जाएगा दोस्त। राजस्थानी पेंटिंग बनी ठनी का आकर्षक भाग क्या है। तो ये सजावटी बनी ठनी। देखो बनी ठनी है भी क्या, जो बनी ठनी है, बनी ठनी का मतलब ये लोग बोलते हैं ना कि बहुत बन ठन लिए हो, तो सजावटी, ठीक, मतलब बहुत बन ठन मतलब सज संवर लिए हो। तो राजस्थानी पेंटिंग बनी ठनी का आकर्षक भाग क्या है। आकर्षक भाग आपका हो जाएगा सजावटी। साहबदीन और मनोहर किस लघु चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं। साहिबदीन और मनोहर, ठीक है, मनोहर हमने बताया था मेवाड़, ठीक है, तो मनोहर मेवाड़ के हो जाएंगे। साहिबदीन और मनोहर आपके मेवाड़ के हो गए। रसमंजरी, ढोला मारू, और ये आपका हो गया, एक मिनट थोड़ा सा विजिबल रहे ना। तो यहाँ पर दोस्त कह रहा है रसमंजरी, ढोला मारू, सूरसागर और बिहारी सतसई किस लघु चित्रकला शैली के उदाहरण हैं। तो मेवाड़, ठीक है। यहाँ शाहपुरा, प्रतापगढ़, देवगढ़ और नाथद्वार से विकसित लघु चित्रकला की शैलियाँ मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं, ठीक है भाई। आगे यहाँ पर हम देखेंगे बूदी शैली के चित्रों में किन कला शैलियों के कला तत्व दिखाई देते हैं। तो ये मुगल व दक्कन लघु चित्र। बूदी शैली के चित्रों में किन कला शैलियों के कला तत्व दिखाई देते हैं। तो मुगल व दक्कन के लघु चित्र। बूदी शैली का राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा, बूदी शैली का राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा शीर्षक वाले चित्र के चित्रकार का क्या नाम है। तो उत्कल राम, ठीक है भाई, उत्कल राम। यहाँ कौन सी कला परंपरा जोधपुर कला शैली को विरासत में मिली। तो मेवाड़ कला परंपरा। जोधपुर को क्या मिली, मेवाड़ कला परंपरा। आगे देखते हैं भाई। यहाँ पर कह रहा है 17वीं सदी के पाली रागमाला चित्र किस लघु चित्र शैली के हैं। तो 17वीं सदी के पाली रागमाला चित्र किस लघु चित्र शैली के हैं। तो ये बीकानेर हो जाएंगे, ठीक। राजस्थानी व पहाड़ी लघु चित्रों के राजाओं के चित्र मुगल लघु चित्रों से किन पहलुओं से भिन्न है। राजस्थानी व पहाड़ी लघु चित्रों के राजाओं के चित्र मुगल लघु चित्रों से किन पहलुओं से भिन्न है, ठीक। तो ये अनौपचारिक मुद्राएं हो जाएंगी। अगला देख लेते हैं। राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्रण कृष्ण और रुमानी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। तो राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्रण कृष्ण और रुमानी कहानियों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है दोस्त। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी।